Shakira possibly facing time behind bars. तो जी हाँ, शकीरा को हो सकती है 8 साल तक की जेल। स्पेनिश गवर्नमेंट का कहना है कि शकीरा ने किया है टैक्स फ्रॉड स्पेनिश गवर्नमेंट के साथ। क्या ये पूरी कंट्रोवर्सी, यही हम समझेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। मामला है 2012 से 2014 के बीच का। स्पेनिश गवर्नमेंट का ये कहना है कि शकीरा उस टाइम पे रेजिडेंट थी स्पेन की और उस टाइम पे उनकी जो भी इनकम हुई उससे उनका इनकम टैक्स बनता था 14.5 मिलियन यूरोस का, जो उन्होंने स्पेनिश अथॉरिटीज को पे नहीं किया। और इसी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस की वजह से अब स्पेनिश अथॉरिटीज जो हैं दे हैव स्टार्टेड द प्रोसीडिंग टू चार्ज शकीरा विद द टैक्स फ्रॉड। जहां पे स्पेनिश गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट से डिमांड कर रही है कि शकीरा को 8 साल तक की सजा दी जाए, साथ ही साथ 23 मिलियन यूरोस का फाइन भी उनसे रिकवर किया जाए। तो इस टैक्स फ्रॉड को समझने से पहले समझते हैं कि एक्चुअली में स्पेन में टैक्स लॉज एप्लीकेबल कब होते हैं। तो स्पेनिश लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 6 मंथ्स तक वहां पे रेजिडेंट होता है, देन दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट ऑफ स्पेन। और अगर आप रेजिडेंट हैं स्पेन के तो आपको अपनी इनकम पे इनकम टैक्स स्पेनिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब स्पेनिश गवर्नमेंट का ये कहना है कि क्योंकि शकीरा जो है वो 2012 से 2014 के बीच में मोर देन 6 मंथ्स स्पेन में थी, इसलिए शी वाज लायबल टू पे इनकम टैक्स व्हिच शी डिड नॉट। और जब ये न्यूज रिपोर्ट बाहर आई तो शकीरा की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी की कहते हुए कि शकीरा ने कोई भी टैक्स फ्रॉड नहीं किया है। इनफैक्ट ये जो 14.5 मिलियन यूरोस का उनके ऊपर टैक्स फ्रॉड लगाया जा रहा है वो ऑलरेडी ये अमाउंट सरकार को पे कर चुकी है। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग 2012 टू 2014 शकीरा स्पेन में रही ही नहीं, क्योंकि शी वॉज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ हर प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। तो जब उन्होंने कोई टैक्स फ्रॉड किया ही नहीं तो वो किसी भी तरह का टैक्स या पेनल्टी नहीं पे करेंगी। और साथ ही साथ शकीरा का ये भी कहना है कि ये स्पेनिश गवर्नमेंट ने कोई पहली बार उनको रोक नहीं किया। ये स्पेनिश गवर्नमेंट की एक आदत है कि वो सेलिब्रिटीज को इस तरह के फ्रॉड्स में चार्ज करते रहते हैं। और उन सेलिब्रिटीज से उनका मतलब था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 22 मिलियन का फाइन पे किया था इन बैक टैक्सेस सेटलमेंट के बाद। दूसरे थे लायनल मेसी who has been convicted of a tax fraud and many other celebrities like them। तो अब बात ये आती है कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत। तो देखिए स्पेनिश लॉ में एक चीज और भी आती है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन ये नहीं कि आपको मोर देन 6 मंथ्स तक वहां का रेजिडेंट होना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर स्पेनिश गवर्नमेंट किसी को टैक्स फ्रॉड के लिए चार्ज करती है और वो पर्सन जो है ये नहीं स्टैब्लिश कर पाता कि वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट है, देन इन दैट केस स्पेनिश गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कि वो स्पेन का ही रेजिडेंट था उस एक टेन्योर में। तो ये जो एक प्रिजम्पशन है जो हर एक टैक्स फ्रॉड के एक्यूज के अगेंस्ट जाती है, वो प्रिजम्पशन यहाँ शकीरा के अगेंस्ट में भी जाएगी। और स्पेन में एक प्रोविजन और भी है कि अगर आपके ऊपर टैक्स फ्रॉड के चार्ज लगते हैं तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेज कोर्ट में प्रिलिमिनरी हियरिंग से पहले ही की जाती है। यानी कि अगर अथॉरिटीज के कोर्ट जाने से पहले ही शकीरा और अथॉरिटीज एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो शायद शकीरा को सिर्फ फाइन देना पड़ता और कोई जेल टर्म उनके ऊपर नहीं लगता। लेकिन अब जब मीडिया में इतनी ज्यादा चीजें बाहर आ चुकी है, दैट मीन्स कि बोथ शकीरा एंड स्पेनिश गवर्नमेंट हैव वे पास्ट द सेटलमेंट स्टेज। इसका मतलब ये मामला कोर्ट तक जाएगा और जो भी फैसला आएगा वो कोर्ट से अल्टीमेट फैसला आएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि दोनों के पास कितने अच्छे प्रूफ्स हैं अपने केस को प्रूव करने के लिए। क्योंकि जहां शकीरा एक तरफ बोल दे कि उन्होंने ऑलरेडी 14.5 मिलियन यूरोस पे कर दिए हैं और स्पेनिश गवर्नमेंट जो है वो उनसे 23 मिलियन की पेनल्टी और साथ में 8 साल की जेल टर्म मांग रही है, तो दैट मींस कि स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये 14.5 मिलियन यूरोस जो शकीरा ने दी है उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है। उसके बाद ही उन्होंने एक 8 साल की जेल टर्म की बात की है। हाउएवर एट द सेम टाइम because Shakira is in no mood to enter into any sort of compromise with the Spanish government, और उनका कहना ये भी है कि वो हमेशा से बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स के ही थ्रू ही रिप्रेजेंट होती हैं, यानी कि PwC ही उनके अकाउंट्स हमेशा ऑडिट और सारी टैक्स कंप्लायंस में उनको एडवाइस करती है। तो इसीलिए शी इज प्रीटी श्योर कि उन्होंने कोई टैक्स फ्रॉड कमिट नहीं किया है, इसीलिए शी विल बी गोइंग टू द कोर्ट एंड क्लेमिंग ट्रायल। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा वो तो ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है इस केस की आने वाली अपडेट्स को जानने के लिए तो प्लीज इस चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी अपडेट जाए सबसे पहले आपको। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।